पानी हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है। हमारा शरीर ही लगभग लगभग पानी से बना है। पानी ना मिले तो हम अधमरे हो जाते हैं। पानी ना मिले तो जीवन जैसे रुक ही जाता है। शायद इसीलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है। तो चलिए मेरी जान, आज आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करते हैं। पानी को लेकर मैंने आपको बहुत सारे टोटके दिए हैं। पानी को लेकर मैंने आपको बहुत सारी विशेष बातें भी बताई हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ छोटी-छोटी और बहुत उपयोगी चीज़ों को शेयर करने आई हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, अगर आपको अपने मन से किसी चीज़ का सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता, अगर आपके अपनों के साथ आपके रिश्ते इस हद तक खराब हो जाते हैं कि उनकी बातों से, उनके बर्ताव से आपको दुख मिलता है, अगर आपकी माताजी का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अपयश मिलता है, मतलब आप कुछ भी करें, आपको लोग उसके लिए कभी भी एप्रिशिएट नहीं करते, आपकी बात को सुनते भी नहीं हैं, तो आपको ये प्रयोग ज़रूर करना है। आपको पता है ना, पानी का सबसे गहरा संबंध जो होता है वो होता है चंद्रमा से। और एक चीज और आप समझिए, शिव जी के सिर पर, उनकी जटाओं में गंगा का वास है और साथ ही साथ में वहीं पर चंद्रमा भी विराजमान है। तो आपको ये प्रयोग भोलेनाथ को स्मरण करके, भोलेनाथ का नाम लेकर करना है। ये पानी आप सुबह के समय डालेंगे तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। अगर आपको नींद नहीं आती है या आपकी नींद बार बार टूट जाती है, आपको बहुत बुरे सपने आते हैं, आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, आपके बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आपके बच्चे सारा दिन मोबाइल में खेलते रहते हैं या इधर उधर की चीज़ों में मन लगाते रहते हैं, तो आपको ये प्रयोग ज़रूर करना है। क्या करना है? रात को सोते समय आपको एक मिट्टी का कोई भी पात्र ले लेना है। आप मिट्टी की बोतलें आती हैं, गिलास आता है, जग आता है, कुछ भी ले लीजिए। आपको कहीं भी आसपास के कुम्हार पर वो मिल जाएगा। सुराही मिल जाए तो सुराही ले लीजिए। उसके अंदर आप थोड़ा सा गंगा जल और उसके अंदर चुटकी भर हल्दी डालकर अपने सिरहाने रखकर सो जाएंगे। सुबह प्रातः उठकर आप नहा धोकर अपने घर में दिया बाती करने के बाद इस जल को ले जाकर, घास होती है ना, दूब जिसे हम कहते हैं, जो नीचे जमीन पर बिछती है, उसके अंदर आप डाल देंगे। नियमित रूप से ये कार्य जब आप करेंगे और इस कार्य को आप 15 से 20 दिन जब कर लेंगे, आपको अंतर स्वयं महसूस होने लगेगा। पूर्णिमा एक बहुत बड़ी तिथि होती है जिस पर चंद्रमा का अपना एक बहुत बड़ा वर्चस्व रहता है और उनका बहुत बड़ा होल्ड रहता है। उस दिन अगर आप जल का एक पात्र लें, अगर ये चांदी का हो तो बहुत बढ़िया है, चांदी का ना हो तो आप नॉर्मल किसी भी चीज़ के अंदर जल भर लें। चंद्रमा की रोशनी में उसे रखने के बाद आप वहाँ बैठकर 72 टाइम्स बोलेंगे क्लीम ओम क्लीम। इस मंत्र को 72 टाइम्स आपको बोलना है। उसके बाद इस जल को आप अपने साथ अपने घर के अंदर ले आइए, बोतल के अंदर डाल दीजिए। इसके अंदर डालिए थोड़ा सा आप हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डाल दीजिए आप इसके अंदर इत्र, और उसके बाद इससे लगातार 22 दिन तक आप स्नान करिए। अगर आप पीरियड से हो रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी रीज़न से आप नहीं नहा पा रहे हैं तो छींटे डाल लीजिए, लेकिन 22 डेज रेगुलर आप ये क्रिया करिए। देखिएगा आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आने लगेंगे। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताती हूँ। कई लोग कहते हैं हमारे जीवन में ना स्टेबिलिटी नहीं आ रही, हमारे जीवन के अंदर हमारा जो काम है वो फैल नहीं पा रहा। अगर आपका काम फैलता नहीं है, आपके काम को बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं मिलती है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पहले तो पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए। दूसरी बात, आपको पानी हमेशा ग्लास में पीना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो बात अलग है, तो आप बोतल से पी सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी गद्दी पर बैठे हैं, जहाँ पर आप काम करते हैं, आप उस जगह पर बैठे हैं,
तो आपको पानी हमेशा ग्लास में पीना चाहिए। इसके दो फायदे होते हैं। पहला, एक तो आपका चंद्रमा आपको फैलाने का काम करता है, मतलब आपके बिजनेस को जगह मिलती है अपने आप को प्रमोट करने की, फैलाने की। ठीक। दूसरा, आजकल क्या है, लोग ज्यादातर घर से या ऑनलाइन काम करते हैं। उनके पास कोई अपना बहुत बड़ा बिजनेस या अपना कोई बहुत बड़ी जगह नहीं होती जहां पर बैठकर वो अपनी चीजों को अलग अलग तरीके से फैला सके, और ना ही उनके पास कोई बहुत बड़ा एरिया होता है जहां वो वास्तु कर सकें या कुछ और उपाय कर सकें। इस कंडीशन में आप जब अपनी गद्दी पर बैठते हैं ना, जहां पर बैठ के आप कोई भी बिजनेस डील कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, उस जगह पर आप अगर पानी सिप सिप करके और ग्लास से पीते हैं तो आपको इससे फैलने के मौके ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो राहु की होती हैं, और राहु आपको अगर फैलने नहीं दे रहा है तो चंद्रमा को ले आइए सामने साहब, आपको इससे फायदा होने लगेगा। कुछ लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनका बिजनेस 10-15 दिन तो बहुत अच्छा चलता है और 10-15 दिन बिल्कुल डाउन चला जाता है, मतलब उनके पास रेगुलर कस्टमर नहीं होता। इसका रीजन यही होता है कि कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा अपनी तरीके से अपनी कलाएं बदल रहा है। जब वो नीचे डाउन की तरफ जाने लगता है, मतलब पूर्णिमा से अमावस की तरफ, तब वो नीचे की तरफ डाउन होने लगता है, और जब वो अमावस से पूर्णिमा यानी कि ऊपर की तरफ, तो वो आपके बिजनेस को बढ़ा देता है। समझ गए आप मेरी बात? लेकिन इसका संबंध अमावस या पूर्णिमा से नहीं है, इसका संबंध आपकी कुंडली के चार्ट से है। आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है वो डिसाइड करता है कि कौन से दिन आपका बिजनेस ऊपर रहेगा और कौन से दिन आपका बिजनेस डाउन जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको मैं एक चीज बहुत अच्छी बताने जा रही हूँ। अगर आप रात को उठकर पानी पीते हैं और वो पानी आप डायरेक्ट बोतल से पी लेते हैं, तो ये आप साहब बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसा करने से आपकी लाइफ के अंदर कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। रोजमर्रा की आपकी इनकम कभी जनरेट नहीं होगी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा ही लगा रहेगा। तो अब मेरी जान, आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आप क्या करेंगे, आप जब रात को उठेंगे, पानी की बोतल नहीं, आप ग्लास में पानी रखकर सोएंगे या ग्लास में पानी डालकर तब आप पिएंगे। एक और चीज, जिनका चंद्रमा खराब हो ना, उन्हें पानी कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिनका चंद्रमा खराब हो, उन्हें कभी भी किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर पानी का दान जरूर करना चाहिए। हर शहर में भोलेनाथ का मंदिर जरूर होता है, कोई शहर ऐसा नहीं है हमारी इंडिया के अंदर कम से कम जहां पर भोलेनाथ का मंदिर ना हो। तो जब आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएं, आप वहां पर जाकर भोलेनाथ का एक मंदिर देख लीजिए, छोटा बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वहां जाकर जल जरूर अर्पित करके आइए। ऐसा करने मात्र से भी आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। जो लोग बहुत इमोशनल हैं, जिन्हें अपनी लाइफ के अंदर अपनी इमोशनल होने के कारण बहुत धोखे खाने पड़ते हैं, बहुत तकलीफें सहनी पड़ती हैं, ऐसे लोगों के लिए एक बहुत छोटी सी एडवाइस देना चाहती हूँ। आप भी अगर इन सब चीज़ों से परेशान हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पीने से पहले पानी को ये बोलना चाहिए कि मुझे आप ताकत दो, मुझे आप हिम्मत दो, मुझे आप बलवान करो, आप मेरे शरीर में जाकर मुझे कमज़ोर मत बनाओ, आप मुझे इतनी ताकत दो कि मैं सबके साथ प्यार से रहूं, पर मेरा सम्मान खत्म ना हो। मैं सबके साथ बहुत प्यार से रहूं, लेकिन मुझे भी बदले में प्यार मिले। मेरी कभी भी स्वाभिमान और आत्मसम्मान को कभी भी ठेस ना पहुंचे। पानी से कम दिन में ये 2 बार प्रार्थना करके कहीं सही जगह पर प्रॉपर बैठकर उस पानी को ग्रहण कर लीजिए। यही पानी आपके शरीर में जाकर आपको हिम्मत देता है, यही पानी आपके शरीर में जाकर आपको ताकत देता है, यही पानी आपको अंदर से कमज़ोर बनाता है, और यही पानी आपके शरीर में बहुत सारी व्याधियों को, रोगों को उत्पन्न करता है। पक्षियों की मदद करते रहिए, जानवरों की मदद करते रहिए, उनके लिए पानी की व्यवस्था करवाते रहिए। अपने अंदर मानवता को हमेशा जिंदा रखिए। जो
आपको तकलीफ देता है वो उन बेज़बानों को भी देता है। उनके खाने पीने का ख्याल ईश्वर ने हमारे हाथ में सौंपा है, उसे हमें ही संभालना है। चलिए जी, चलती हूँ। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके, तब आपसे मिलने आऊँगी। तब तक के लिए मेरी जान, जय श्री कृष्ण।